हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे ऑफ क्लास 8 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 2023-24 वाली न्यू बुक से। एक्सरसाइज 5.1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वीडियोस चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं, यू कैन वॉच दोज वीडियोस। क्वेश्चन नंबर 1, टेल द वंस प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं उनके स्क्वायर रूट का हमने वंस प्लेस वाला डिजिट बताना है। तो पहले हम स्क्वायर रूट समझ लेते हैं। सो 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121। ठीक है, इसी तरह से होता है ना। जैसे इसको देख लो, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 होता है। ओके, सो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट होगा इज इक्वल टू 2। ओके, क्योंकि जब 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम पावर एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2। सो ये इक्वल हो गया 4 के। जब हम इन दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा? 2 की ये जो पावर 2 है, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। ठीक है, इसके अंडर ये आ जाएगा 2 की पावर 2। इसी तरह से इस साइड पर भी स्क्वायर रूट लग जाएगा, 4 इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये जो स्क्वायर रूट होता है एंड ये जो पावर 2 होती है, ये आपस में कट जाते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर क्या है? 4 का स्क्वायर रूट। ओके, सो 2 इंटू 2 किया था 4। सो 4 का अगर हमसे कोई स्क्वायर रूट पूछेगा तो वो क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हमने 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 121 आया। मतलब हमने क्या चेक करना है कि वंस प्लेस पर कौन से डिजिट्स हैं जिनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट मेंशन किया गया है वो आए। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है तो 1 कैसे आएगा? अगर आप 1 इंटू 1 करोगे या फिर आप 9 इंटू 9 करोगे। सो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि 121 का जो स्क्वायर रूट है उसका वंस प्लेस वाला डिजिट या तो होगा 1 या होगा 9, क्योंकि अगर वंस प्लेस वाला डिजिट 1 होगा तभी आएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अगर 9 होगा तब 9 इंटू 9 81 एंड यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट 1 है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 1 और 9। ओके, सेकेंड यहाँ पर यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट देखो 9, तो 9 कैसे आ सकता है? या तो 3 इंटू 3 9 या फिर 7 इंटू 7 49। 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49। तो यहाँ पर आंसर आएगा 3 और 7। यहाँ पर है 6, तो 6 कैसे आ सकता है? 4 4 ज़ा 16 या फिर 6 6 ज़ा 36। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 और 6। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर भी यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट 6 है, तो 6 कैसे आएगा? 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36। सो 4 और 6। नेक्स्ट है 484। अब यहाँ पर 4 है यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट, तो 4 कैसे आएगा? 2 2 ज़ा 4 या फिर 8 8 ज़ा 64। सो यहाँ पर आप लिखोगे 2 और 8, इनमें से कोई भी हो सकता है यूनिट्स प्लेस पर। ठीक है, नेक्स्ट है 2401। यहाँ पर 1 है तो 1 कैसे आएगा? इधर 1 और 9। 1 1 ज़ा 1, 9 9 ज़ा 81। यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो 0 तभी आएगा अगर यूनिट्स प्लेस पर क्या हो? 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। नेक्स्ट है 3025, तो 5 आएगा, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द नंबर विच कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो यहाँ पर जो हमें नंबर्स दिए हैं उनमें से हमने ये बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सो स्टूडेंट्स, अगर किसी नंबर के एंड में मतलब यूनिट्स प्लेस पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए, तो इन नंबर्स के लिए हम फॉर श्योर बोल सकते हैं कि ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो यूनिट्स प्लेस पर हमारे पास नंबर क्या आता है? इस तरह से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 1 तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ना तो उसके एंड में यूनिट्स प्लेस पर ये डिजिट हो सकता है। इसी तरह से 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। इस तरह से मैंने 10 इंटू 10 तक लिखा है। अब यहाँ पर देखो कहीं पर भी 2 3 7 या फिर 8 नहीं आ रहा है। सो इसका क्या मतलब है कि अगर किसी नंबर के एंड में यूनिट्स प्लेस पर ये वाले डिजिट्स है ना तो डेफिनेटली आप लिख सकते हो कि वो वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इनमें से कोई नंबर आता है जैसे 1 4 9 6
या फिर एंड में 0 आ गया, 0 के साथ एक कंडीशन और होती है, वो मैं आपको बता दूंगी, तो वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो सकते हैं, आपको चेक करना पड़ेगा। बट अगर एंड में 2, 3, 7 या 8 रहेगा तो वो नंबर डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एंड में कहीं पर भी यूनिट्स प्लेस पर ये वाले डिजिट्स आ ही नहीं रहे, राइट। सो यहाँ पर देखो पहले 512 कर लेते हैं, यहाँ पर आ गया 2 यूनिट्स प्लेस पर, सो डेफिनेटली 512 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रीज़न इसका क्या है, यूनिट्स प्लेस डिजिट इज 2। नेक्स्ट है 1728, अब यहाँ पर 8 है तो 8 देखो कहीं पर नहीं आ रहा, सो 1728, यहाँ पर रीज़न क्या आएगा, यूनिट्स प्लेस पर 8 है। नेक्स्ट है 529, अब 9 यहाँ पर आता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, 7 7 ज़ा 49 होता है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 1024, सो यहाँ पर एंड में है 4, सो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इसको हम छोड़ देंगे। 441, यहाँ पर 1 × 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, वैसे ही हमें पता है कि ये 21 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है 1320, अब यहाँ पर एंड में 0 आ गया, सो अगर देखो अगर किसी नंबर के एंड में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, जैसे कि 1 0 है या 3 ज़ीरोज़ हैं या फिर 5 ज़ीरोज़ हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं एंड में तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। सो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 1320, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर रीज़न क्या है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड आर ऑड, ओके, सो या फिर आप लिख सकते हो ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड। नेक्स्ट है 3617, अब अगेन 7 है, यहाँ पर देखो यूनिट्स प्लेस पर कहीं भी 7 नहीं आ रहा, सो ये भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर क्या डिजिट है, 7, ठीक है, इस तरह से लिख लेना, यूनिट्स प्लेस डिजिट इज 7। फर्स्ट हमने छोड़ा था 100, अब यहाँ पर देखो एंड में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, इवन, तो अगर किसी नंबर के एंड में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब 100 तो हमें पता है 10 × 10 100, सो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। सो अगर सपोज कोई नंबर, जैसे मैंने बोला कि अगर किसी नंबर के एंड में 2 ज़ीरोज़ हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आपको चेक करके देखना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल ले लो 200 की, अब देखो 200 के एंड में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तो हैं 2, बट 200 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला है कि अगर किसी नंबर के एंड में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा वेदर दैट नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमने वही वाले नंबर लिखने हैं जो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। सो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, उसके लिए बस आपने यही वाला टेस्ट याद रखना है कि यूनिट्स प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 नहीं आना चाहिए। अगर एंड में ज़ीरोज़ हैं, तो अगर एंड में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑड नंबर है तो डेफिनेटली वो नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सो स्क्वायर रूट निकालना है आपने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से। सो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला मेथड क्या होता है कि जो भी आपको नंबर दिया है ना, उसमें से आपने 1 से स्टार्ट करके जो ऑड नंबर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर देना है, ठीक है, सीक्वेंस में। सो 64 में से पहले आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 63 आ गया। ऑड नंबर्स यही होते हैं ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। सो 64 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 63 आ गया। फिर इस 63 में से आप नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे विच इज़ 3। सो 60 माइनस 5 कर दोगे 55, 55 माइनस 7 48, 48 माइनस 9 39, 39 माइनस 11 28। सो इस तरह से आपने सब्ट्रैक्ट करते जाना है ऑड नंबर्स को जब तक कि आपके पास 0 ना आ जाए, ओके। फिर नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, काउंट करो इनको कि यहाँ पर ये कितने नंबर्स आ रहे हैं। अगर इनकी आप काउंटिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो 8 नंबर पर आपके पास 0 आ रहा है। सो 64 का स्क्वायर रूट आप क्या लिखोगे, 8, ओके। 1 से आपने शुरू कर देनी है काउंटिंग करनी अप टू 0, ठीक है। सो जो नंबर 0 के सामने आ जाएगा वो आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है 49। तो 49 में से आप 1 से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दो। ऑड नंबर्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। 49 माइनस 1 48 हो गया। फिर 48 में से आप नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे जो कि 3 है।
48 माइनस 3 45, फिर 45 में से आप नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे विच इज़ 5। सो इसी तरह से आपने ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाना है जब तक कि आपके पास ज़ीरो ना आ जाए। नाउ 1 2 3 4 5 6 7, तो स्क्वायर रूट क्या आ गया 49 का 7। नेक्स्ट है 121। सो 121 में से पहले आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया 120, फिर 120 में से नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया 117 आया, उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस तरह से 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब काउंट करो कि 0 कहाँ तक आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 इज द आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 100 है, 100 माइनस 1 99, 99 माइनस 3, इस तरह से करते करते 19 माइनस 19 एंड में 0 आ गया। सो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 इज द आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके। अब प्राइम फैक्टर्स आपने जूनियर क्लासेस में भी बनाए हुए हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए, किसी और नंबर के टेबल में ना आए। प्राइम जो नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि 2 3 5 7 11 इस तरह से, ठीक है। 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है, 3 3 के टेबल में आता है, 5 5 के टेबल में आएगा, 7 7 के टेबल में आएगा। 9 को देखो मैंने नहीं लिखा बिकॉज 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9। सो इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन गए। सो 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे करते हो, जो भी आपको नंबर दिया है उसको मैंने लिख लिया। अब इसको मैंने डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है प्राइम नंबर्स के साथ। प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं ना अपने, तो सिर्फ आपने प्राइम नंबर्स के साथ नंबर्स को डिवाइड करना है, किसी और नंबर के साथ डिवाइड नहीं करना। ओके। सो 3600 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 प्राइम नंबर है, तो डिवाइड किया 1800 आ गया, फिर से 2 के साथ डिवाइड किया 900, फिर से 2 के साथ किया 450, फिर 2 के साथ किया 225 आ गया। नाउ 225 3 के साथ डिविजिबल है, 5 + 2 7 + 2 9, 9 3 के साथ डिविजिबल है, ठीक है। सो आपने टेस्ट किए थे ना कि नंबर की किसी नंबर के साथ डिविजिबिलिटी के कुछ टेस्ट होते हैं, तो वही मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 225 की आप 3 के साथ डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे, नंबर के डिजिट्स का सम करके। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 3 के साथ डिविजिबल है, दैट मीन्स 225 3 के साथ डिविजिबल है। सो 75 आ गया, अगेन 7 + 5 12, 3 के साथ डिविजिबल है, फिर से 3 के साथ डिवाइड किया 25 आ गया, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पर हमने 3600 के सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, ठीक है। सो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके लिए आप दोनों साइड के ऊपर इस तरह से स्क्वायर रूट के साइन डाल दो। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब जब आप प्राइम फैक्टर्स बनाते हो ना, तो स्क्वायर रूट के बाहर अपने नंबर्स को कैसे लेके आना है ये अब आप समझ लो। आपने ना पेयर्स बनाने हैं नंबर्स के। सो ये एक पेयर बन गया 2 × 2, ये एक और पेयर बन गया 2 × 2 का, ये 3 × 3 का पेयर बन गया, ये 5 × 5 का पेयर बन गया। अब ईच पेयर में से आपने एक नंबर बाहर लेके आना है, ठीक है। सो 2 × 2, यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, 2 × 2 इस पेयर से एक 2 बाहर आ गया, 3 × 3 से 3 बाहर आ जाएगा, 5 × 5 से आ जाएगा 5 बाहर। ओके। सो दिस इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। इस साइड पर आपने इसको इसी तरह से रखना है। सो 3600 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 60। प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स बना लो एंड फिर जब आप उसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो ईच पेयर से एक एक नंबर बाहर आएगा। ओके। सो 60 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल है ये। नेक्स्ट है 676। अब इसके भी आप प्राइम फैक्टर्स बना लो। ये 2 के साथ डिविजिबल है नंबर, इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। 338 फिर से 2 के साथ हो जाएगा डिवाइड, 169 169। अब देखो 3 के साथ भी डिविजिबल नहीं था, 9 + 1 10 + 6 16। सो 16 3 के साथ डिविजिबल नहीं है, सो ये सीधा 13 के साथ डिवाइड होगा। 13 × 13, 13 का स्क्वायर होता है 169। ओके। सो इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 × 2 × 13 × 13। अब दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दो, पेयर्स बनाओ। सो
यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से 13 बाहर आ गया, सो दिस इज इक्वल टू 13 2 ज़ा 26, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 9 2 1 6, 2 के साथ डिवाइड करना स्टार्ट किया, सो इस तरह से प्राइम फैक्टर्स बन गए, सारे प्राइम फैक्टर्स हमने लिख लिए। इनको स्क्वायर रूट में डालो दोनों तरफ। अब पेयर्स बनाओ, एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स्थ पेयर। अब ईच पेयर से एक एक नंबर आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लोगे। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 इंटू 3 कितना आ गया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, सो 9 2 1 6 का स्क्वायर रूट आ गया 96। नेक्स्ट 2 9 1 6, तो इसकी भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया एंड फिर यहाँ पर आपने सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, पेयर्स बना लिए। ये पेयर बन गया, ये वाला एंड ये वाला। ईच पेयर से एक एक नंबर बाहर निकाल लिया। सो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, सो 54 इज द आंसर। नेक्स्ट 6400, तो इसकी भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, सभी प्राइम फैक्टर्स को आपने यहाँ पर लिख लिया, पेयर्स बना लिए, ठीक है, एंड ईच पेयर से एक एक नंबर बाहर आ गया। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80, सो 80 इज द आंसर। नेक्स्ट 1764, तो इसकी भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 2 के साथ डिवाइड किया, फिर 3 के साथ, फिर 7 के साथ, सभी प्राइम फैक्टर्स को यहाँ आपने लिख लिया स्क्वायर रूट के अंदर, फिर आपने इनकी पेयरिंग कर दी, तो ईच पेयर से एक एक नंबर बाहर आ गया। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। नेक्स्ट 12100, तो यहाँ पर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, 2 से किया, फिर 5 से किया, फिर 11 से किया, सभी प्राइम फैक्टर्स को स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, इनकी पेयरिंग कर दी, सो एक 2 बाहर आ गया, एक 5, एक 11, सो 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 11 110, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 1024, अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर ली, 2 2 से डिवाइड कर दिया, सभी प्राइम फैक्टर्स को स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, पेयर्स बना लिए। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, दिस इज द आंसर। Question number 5th. Find the smallest number by which following number must be multiplied so that the resultant is a perfect square. Also find the square root of that number. So यहाँ पर जो numbers दिए हैं ना वो perfect square numbers नहीं है। हमने ये चेक करना है कि इन numbers को हम कौन से छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें ताकि जो हमारे पास नया नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो एंड जो नया नंबर आए उसका आप स्क्वायर रूट भी निकालो। तो इसके लिए आपने पहले क्या करना है, नंबर की अपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ओके, सो 243 दिया है तो इसके प्राइम फैक्टर्स आप बनाने स्टार्ट कर दो। ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा था ये पहले, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। सो 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 3 के साथ डिविजिबल है तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, प्राइम फैक्टर्स बना लिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर देखो पेयरिंग बनाओ, क्योंकि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये चीज़ हमें पता है कि जो उसके प्राइम फैक्टर्स है ना वो सारे पेयर्स में होते हैं, कोई भी नंबर विदाउट पेयर नहीं होगा, बिना पेयरिंग के नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो ये एक पेयर बन गया हमारे पास 3 इंटू 3 का, ये एक पेयर बन गया 3 इंटू 3 का, ये वाला 3 अकेला रह गया हमारे पास। अगर हमने 243 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो अगर हम ये जो अकेला पड़ा हुआ है 3, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी पेयर कंप्लीट हो जाएगा, राइट, एंड फिर जो नया नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, राइट। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने लिखना क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बाय विच हमें 243 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आंसर इज 3। सो द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, आप लिख लेना ये भी साथ में अगर आपने लिखना है तो, इज इक्वल टू 3। 3 मिसिंग था, 3 का पेयर नहीं बन रहा था, तो जिस भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा ना हमने बस उसका पेयर कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर इस 3 का पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना था, बस वही यहाँ पर आंसर आएगा स्मॉलेस्ट नंबर वाला। ओके, सो नया नंबर क्या बनेगा, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो कैसे बनेगा, 243 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है,
राइट साइड पे हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड को भी तो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना। सो ये नया नंबर आ जाएगा एंड ये वाला नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। सो नया परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ गया, 729। अब इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है 729 का। अगर आप चाहो तो आप अलग से 729 का इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा दो, स्क्वायर रूट निकाल लो। अदरवाइज ना आपको यहीं से समझ में आएगा। आपने किया क्या, आपने एक एक्स्ट्रा 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, राइट। बस यही जो सारे आपने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं ना, यही सारे प्राइम फैक्टर्स मिलके बनाते हैं 729 को, ठीक है। क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 729। सो ये जो एक्स्ट्रा एक हमने नंबर 3 मल्टीप्लाई किया था उसको इंक्लूड करके ये सारे प्राइम फैक्टर्स किसके हैं, 729 के। क्योंकि 243 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 729। ओके, सो मैं यहाँ पर सीधा ही लिख रही हूँ। सो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। ओके, सो मैंने सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं जो 729 के बनेंगे। पेयरिंग कर दी, ईच पेयर से एक एक नंबर बाहर आ गया। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सो दिस इज़ द आंसर। अगर आपने 729 के अलग से प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं इस तरह से तो आप वो बना सकते हो। ओके, वैसे आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि जो नया नंबर बना है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे। जो जो पेयर नहीं बन रहा था बस वो पेयर आपने बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट है 240। तो 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर ली, यहाँ पर सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, पेयरिंग हमने चेक कर ली। 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, इस 3 का एंड इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है। सो 245 को हम कौन से स्मॉलेस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। यहाँ पर एक 3 मिसिंग है पेयरिंग के लिए, यहाँ पर एक 5 मिसिंग है। सो 3 5 ज़ा 15। ओके, सो नया नंबर क्या बनेगा, 240 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सो दिस इज 3600। 3600 आ गया। ये जो मिसिंग पेयर्स थे उनको कंप्लीट कर दो। 2 इंटू 2 एज इट इज़ आएगा, 2 इंटू 2 एज इट इज़ आएगा। 3 इंटू 3 ये वाला पेयर आपने कंप्लीट कर लिया, 3 इंटू 3। इसी तरह से 5 इंटू 5 ये वाला पेयर आपने कंप्लीट कर लिया। ओके, सो ईच पेयर से एक एक नंबर बाहर आएगा। 2 2, यहाँ से 3, यहाँ से 5। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। सो 3600 का स्क्वायर रूट आ गया 60। नेक्स्ट 2662। पहले तो इसके प्राइम फैक्टर्स बना लो। अब यहाँ पर देखो सिर्फ इसकी पेयरिंग हो रही है 11 इंटू 11 की, 2 की पेयरिंग भी नहीं हो रही, 11 की पेयरिंग भी नहीं हो रही। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का पेयर कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 का पेयर कंप्लीट करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो स्मॉलेस्ट नंबर 11 इंटू 2 22। 22 के साथ हम इस नंबर को करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। सो नया नंबर क्या आ गया, 2662 इंटू 22। सो 58564। सो 58564 का अब हमने स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो उसके लिए आपको दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। करनी है तो आप कर भी सकते हो, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। 2 का पेयर कंप्लीट करके लिखो, 2 इंटू 2। 11 का पेयर कंप्लीट करके लिखो, 11 इंटू 11। एंड ये वाला तो ऑलरेडी हमारे पास कंप्लीट ही था पेयर, तो इसको लिखो 11 इंटू 11। ईच पेयर से एक एक नंबर बाहर आ गया। सो दिस इज 242। नेक्स्ट है 972। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली आपने। यहाँ पर हमने पेयरिंग चेक की, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, इस 3 का पेयर नहीं बन रहा। तो स्मॉलेस्ट नंबर जिसके साथ हमें 972 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, क्योंकि तभी इस 3 वाला पेयर कंप्लीट होगा। सो नया नंबर क्या आ जाएगा, 972 इंटू 3 इज इक्वल टू 2916। तो 2916 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, जो यहाँ पर ऑलरेडी पेयर्स हैं उनको तो एज इट इज़ आपने लिख लिया। अब ये वाला जो पेयर हमने कंप्लीट किया है 3 इंटू 3 वाला, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। सो 3 इंटू 3, ठीक है। अब ईच पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकाला। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दिस इज 54। ओके, नेक्स्ट है 3087। अब इसके भी आपने पहले प्राइम फैक्टर्स बना लिए। अब देखो ये ऑड नंबर था तो 2 के साथ तो डिविजिबल होगा नहीं, फिर आपने इसकी डिविजिबिलिटी 3 से चेक करनी है। 8 + 7 15 + 3 18। तो 3 के साथ डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो।
यहाँ पर आपने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, ये वाला 7 अकेला है, तो इस 7 का हमने पेयर हमें बनाना पड़ेगा टू मेक दिस नंबर परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3087 से, वो है 7। ओके, नया नंबर क्या आ जाएगा, 3087 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, सो ये नंबर क्या आएगा, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी हो गया, 7 8 ज़ा 56 प्लस 4 60, 6 आ गया, 7 3 ज़ा 21, सो 21609। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लो। ये जितने भी आपने प्राइम फैक्टर्स बनाए थे ये तो आप सारे लिखोगे, ठीक है, एंड ये जो नया नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें वो भी हम साथ में लिखेंगे। अब इनकी पेयरिंग कर लो, 3 बाहर आ गया, यहाँ से 7 बाहर आ गया, यहाँ से 7 बाहर आ गया, सो दिस इज 147। 7 3 ज़ा 21, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 147। नेक्स्ट है 5000 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। यहाँ पर सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लो, पेयरिंग चेक करो, 2 की पेयरिंग हो रही है, 5 की पेयरिंग हो रही है, 5 की पेयरिंग हो रही है, इस 2 की पेयरिंग नहीं हो रही, तो स्मॉलेस्ट नंबर जिसके साथ आप 5000 को मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 2। नया नंबर क्या आ जाएगा, 5000 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो 10,000। अब 10,000 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, ये जितने भी आपने प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं पहले ये आप सारे लिखोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, इस मिसिंग 2 से, तो आप फिर पेयरिंग बना लो। 2 की पेयरिंग कंप्लीट होगी, 5 की ये तो पहले से कंप्लीटेड थी, अब ये जो 2 अकेला था उसकी भी पेयरिंग कंप्लीट हो गई, राइट। सो सबको एक एक पेयर से एक एक नंबर बाहर लेके आ जाओ। 2 × 5 × 5 × 2 दिस इज 100। Question number 6. Find the smallest number by which following number must be divided so that quotient is a perfect square. Also find square root of the number obtained. अब यहाँ पर आपने वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जिससे आप गिवन नंबर को डिवाइड करोगे तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, एंड जो नया आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसका आपने स्क्वायर रूट निकाल के बताना है। सो करनी आपने वही चीज़ है, पहले तो नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उसके बाद जो अकेला नंबर बचेगा ना, ठीक है, उससे आपको इस नंबर को डिवाइड कर देना है। यही एक डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 5 से। वहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना था तो पेयर को हम मल्टीप्लाई करके कंप्लीट कर रहे थे, अब यहाँ पर क्योंकि हमने डिवाइड करना है तो जो अकेले नंबर बच रहे हैं जिनके पेयर नहीं बन रहे, बस उन नंबर्स के साथ डिवाइड कर दो नंबर को, ठीक है, तब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। ओके, सो 108 के आपने यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स बना लिए, यहाँ पर लिख लिया उनको, पेयर्स बना लिए, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, इस 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा, ये अकेला है, तो स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 108 मस्ट बी डिवाइडेड इज इक्वल टू 3। 3 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे, नया नंबर क्या आ जाएगा, 108 डिवाइडेड बाय 3 दिस इज 36। तो 36 का आप स्क्वायर रूट निकाल लो, ठीक है। अगर आपको इस तरह से निकाल के फिर से चेक करना है तो आप इस तरह से कर भी सकते हो, वैसे आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। आपने किया क्या है, 108 को 3 के साथ डिवाइड कर दिया, इधर इनको भी आपने 3 के साथ डिवाइड कर दिया, तो जो अकेला प्राइम फैक्टर बच रहा था वो कट गया, वो निकल गया, एंड जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स बच रहे हैं ना पेयर में, सो वही यहाँ पर आपने लिखने हैं, वही आपका आंसर आएगा। सो 36 के आप प्राइम फैक्टर्स क्या लिखोगे, 2 × 2 × 3 × 3। अब ईच पेयर से एक एक नंबर बाहर निकाल लो, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, सो 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट 3 1 2 5, अब इसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए, यहाँ पर लिख लिए हमने, 5 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, ये 5 अकेला है, तो इसी 5 के साथ हमने 3 1 2 5 को डिवाइड करना है। सो आप पूरा सेंटेंस लिख लेना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में अभी लिखा है, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3 1 2 5 मस्ट बी डिवाइडेड इज इक्वल टू 5। तो नया नंबर क्या आ गया, 3 1 2 5 डिवाइडेड बाय 5 625। ओके, सो यहाँ से आप चेक कर लो ना, 3 1 2 5 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आया आपके पास 625, तो यहाँ पर आप यहीं से देख सकते हो। ओके, सो 625 के अब आपने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो वो क्या आएंगे, ये जो अकेला 5 बचा था इसको छोड़ दो, बाकी के जो प्राइम फैक्टर्स हैं जो पेयर्स में थे वो सारे लिख लो यहाँ पर। सो 5 × 5 × 5 × 5, ईच पेयर से एक एक 5 बाहर आ गया, सो 25। नेक्स्ट है 2400। 2400 के प्राइम फैक्टर्स बना लिए, यहाँ पर लिख लिए, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, इस 2 का एंड इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है,
तो हमने 2400 को स्मॉलेस्ट कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के साथ, क्योंकि ना तो 2 का पेयर बन रहा है ना ही 3 का पेयर बन रहा है। सो 2 3 ज़ा 6। अब न्यू नंबर क्या बनेगा, 2400 को 6 के साथ आप डिवाइड कर दो, सो दिस इज़ 400। न्यू नंबर के बजाय आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सो द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू, सो यहाँ पर 400 का आप स्क्वायर रूट लिख दो। ये जो 2 और 3 जो अकेले थे इनको छोड़ दो, बाकी के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं जो पेयर्स में थे उनको यहाँ पर आप लिख लो। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। सो ईच पेयर से एक एक नंबर बाहर आ गया। सो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। नेक्स्ट है 5103। इसके आपने पहले तो प्राइम फैक्टर्स बना लिए। यहाँ पर देखो पेयर्स चेक कर लो कौन कौन से बन रहे हैं। इन सभी के पेयर्स तो बन रहे हैं, 7 का पेयर नहीं बन रहा। तो स्मॉलेस्ट नंबर जिसके साथ आपने इस नंबर को डिवाइड करना है दैट इज 7। तो नया नंबर क्या आ जाएगा, 5103 डिवाइडेड बाय 7। सो दिस इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49, 2 बचे, साथ में 0 आ गया। 7 2 ज़ा 14, 6 बचे, 3, 7 9 ज़ा 63। सो 729 के आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अगर आप चाहो तो अलग से 729 के प्राइम फैक्टर्स बना के भी आप दिखा सकते हो, चेक कर सकते हो। सिंपली 729 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, जो यहाँ पर ये अकेला था ना 7, इसको छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम फैक्टर्स थे जिनके पेयर्स थे बस उनको आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 सबको स्क्वायर रूट में डाला, ईच पेयर से एक एक नंबर बाहर आ गया। सो दिस इज 27। नेक्स्ट है 2205 के प्राइम फैक्टर्स बनाए। यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो 2205 को आप 5 के साथ डिवाइड कर दो। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा, 2205 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 441। 441 का आप स्क्वायर रूट निकाल लो। 441 के आप अलग से यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स भी बना के लिख सकते हो। यहाँ से आप कैसे देख सकते हो, जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा था उसको छोड़ दो, बाकी के जो फैक्टर्स थे जो पेयर्स में थे उनको लिख लो। 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। सो 7 3 ज़ा 21। नेक्स्ट है 12168। यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स बना लिए, इनकी यहाँ पर पेयरिंग देख लो। 2 की पेयरिंग हो रही है, 3 की पेयरिंग हो रही है, 13 की पेयरिंग हो रही है, 2 की पेयरिंग नहीं हो रही। तो 2 के साथ इसको डिवाइड कर दो गिवन नंबर को। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड गिवन नंबर डिवाइडेड बाय 2। सो 6084। 6084 के प्राइम फैक्टर्स बना लो। अलग से भी आप बना के देख सकते हो। यहाँ से आप कैसे चेक कर सकते हो, जो अकेला नंबर था जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही थी उसको छोड़ दो, बाकी के सभी जो फैक्टर्स हैं उनको लिख लो। सो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 13 इंटू 13। सो ईच पेयर से एक एक नंबर बाहर आ गया। 2 3 ज़ा 6, 13 6 ज़ा 78। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 8 12 एंड 28। अब यहाँ पर हमने स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर देखना है जो कि 8 12 एंड 28 के साथ डिविजिबल हो। सो सबसे पहले तो अगर हमें किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, जैसे यहाँ पर हमें 3 नंबर्स दिए हैं, अगर हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना हो कि जो 8 के साथ भी डिविजिबल हो, 12 के साथ भी हो, 28 के साथ भी हो, तो सबसे पहले तो हम गिवन नंबर्स का लेंगे एलसीएम। ठीक है, क्योंकि जो एलसीएम होता है ना गिवन नंबर्स का, वो उन नंबर्स के साथ हमेशा ही फुली डिविजिबल होगा। ठीक है। सो 8 12 एंड 28 का पहले एलसीएम ले लो। सो ये तीनों ही नंबर्स 4 के साथ डिविजिबल हैं, तो सीधा 4 से डिवाइड कर देते हैं इनको। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28। अब क्योंकि यहाँ पर आप एलसीएम ले रहे हो, ओके, प्राइम फैक्टर्स नहीं आप बना रहे, तो एलसीएम में आप इस तरह से 4 या मतलब कोई बड़ा नंबर लेके डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने सिर्फ प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड करना होता है नंबर्स को। अब यहाँ पर हमने एलसीएम लेना है, तो हमने चेक करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पर हमें नंबर्स दिए हैं वो कौन से नंबर के साथ डिविजिबल है, तो सीधा आप उसी नंबर के साथ इन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो। सो 8 12 28। अब ये 2 के साथ भी डिविजिबल हैं, बट क्या है, उतनी ज़्यादा आपको डिवीजन करनी पड़ेगी, राइट। एंड 3 के साथ एक ही नंबर डिविजिबल था, तो 3 को छोड़ दिया, 4 ले लिया मैंने, क्योंकि 4 के साथ 8 भी डिविजिबल है, 12 भी एंड 28 भी। सो सीधा मैंने 4 के साथ डिवाइड कर दिया। अगर आपने 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। सो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28। एलसीएम क्या आ गया, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 168। ओके। अब हमने क्या करना है, 168 की हमने करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन।
सो 168 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो आप प्राइम नंबर्स के साथ ही 168 को डिवाइड करोगे, ठीक है। सो 2 से स्टार्ट कर दो डिवाइड करना। सो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर से डिवाइड किया इस तरह से, पहले 2 के साथ कर दिया, फिर 3 के साथ, फिर 7 आ गया। सो 168 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 ये तो पेयर बन गया, बट 2 3 7 ये अकेले अकेले हैं, इनके पेयर्स नहीं बन रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके पेयर्स भी कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी जो नया नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। सो द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 28 इज इक्वल टू, ये जो आपने एलसीएम लिया था 168, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो यहाँ पर मिसिंग प्राइम फैक्टर्स थे, मतलब पेयर्स कंप्लीट करने के लिए जो नंबर्स मिसिंग थे। सो 168 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, इंटू 3 के साथ, इंटू 7 के साथ। सो दिस इज 7056 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट है 27, 24, 15। अब पहले तो इनका एलसीएम निकाल लो, क्योंकि नंबर हमें वैसा चाहिए जो तीनों के साथ फुली डिविजिबल हो। तो पहले एलसीएम निकाल लो। 3 के साथ डिवाइड किया मैंने, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। एलसीएम क्या आ गया, 3 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 5, 1080। नाउ 1080 के आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं तो 2 के साथ डिविजिबल है ये नंबर, इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट इस 2 का, इस 3 का एंड इस 5 का पेयर नहीं बन रहा। सो रिक्वायर्ड नंबर कौन सा रहेगा, 1080 को आप मिसिंग 2 के साथ, मिसिंग 3 के साथ, मिसिंग 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो नया नंबर क्या आ गया, 32400। Question number 8. During a plantation drive, 256 plants were planted in such a way that each row contains as many plants as number of rows. Find the number of rows. So total 256 plants लगाने हैं। लगाने इस तरह से है कि जितनी रोज हैं, ठीक है। अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दी है कि अगर 4 रोज है हमारे पास, 1 2 3 4, तो 4 रोज में आपने 4 ही प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है। सो टोटल कितने प्लांट्स लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 4 रोज थी एंड ईच रो में आपने 4 ही प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही आपने नंबर ऑफ ट्रीज लगाने हैं इन ईच रोज। 4 रोज 4 ट्रीज इन ईच रो। सो टोटल क्या आ गया, 16। सो 16 का क्या मतलब है, 4 इंटू 4, ठीक है, वही चीज़ हो रही है ना यहाँ पर। सो 4 इंटू 4 का क्या मतलब है, 4 का स्क्वायर। सो अगर हम एज्यूम कर लें कि लेट x नंबर ऑफ रोज हैं एंड x नंबर ऑफ ट्रीज हैं इन ईच रो, तो 4 स्क्वायर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो जब आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लोगे तो वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16, ठीक है। वही होता है ना, जब आप x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे एंड इधर 16 का स्क्वायर रूट लोगे, तो ये जो पावर 2 है एंड ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16। सो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 256। ओके, अगर आप इसको x की फॉर्म में, मतलब वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो स्टेटमेंट्स को, तो वैसे भी आप लिख सकते हो, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू x, देयरफॉर number of trees planted in each row that is also equal to x. So x into x is equal to 256, क्योंकि यहाँ पर हमें 256 दिया है ना, 16 की तो मैंने बस एग्जाम्पल दी थी आपको समझाने के लिए। सो x क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 256। फिर आप x की वैल्यू निकाल लो एंड x की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ रोज। सो 256 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 2 से डिवाइड करती गई मैं, तो ये बने प्राइम फैक्टर्स। अब इनकी पेयरिंग कर लो, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, दिस पेयर, दिस पेयर, ईच पेयर से एक एक नंबर बाहर आएगा, 1 2 3 4। सो 4 2s बाहर आ जाएंगे, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सो नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई, 16।
Question number 9. Area of a square is equal to the area of rectangle whose sides are 27 centimeter and 12 centimeter. So एक स्क्वायर है, उसका एरिया एक रेक्टेंगल के इक्वल है, रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ दी हुई है. सो रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल सकते हो वहाँ से. ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर. आपने उस स्क्वायर की साइड निकालनी है. पहले तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो. लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लिया मैंने 27 इंटू 12, सो दिस इज 324 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की हुई है मैंने. ओके, अब जो एरिया है स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड. तो इसका क्या मतलब है, साइड का स्क्वायर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर. अब एरिया है तो यूनिट क्या लगेगी साथ में, सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ जो एरिया है स्क्वायर का दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो इसीलिए मैंने क्या किया है, साइड का स्क्वायर मतलब जो फॉर्मूला है स्क्वायर के एरिया का दैट इज इक्वल टू 324. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिख सकते हो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वही एरिया है स्क्वायर का, इसीलिए मैंने जो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 324. सो साइड क्या आ जाएगी, 324 का स्क्वायर रूट. अब यहाँ पर 324 के प्राइम फैक्टर्स बना लिए, उनको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, पेयरिंग कर दी, ईच पेयर से एक एक नंबर बाहर आ गया. सो साइड इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. Some students raised funds to help an orphanage. If total funds collected was 3136 and each student contributed amount equal to number of students, find amount contributed by each student. So यहाँ पर एक फंड रेज किया गया है. So उसमें 3136 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए गए हैं. ठीक है, यहाँ पर वैसे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया रुपीज़ या क्या है. सो 3136 इतना टोटल अमाउंट कलेक्ट किया गया है. अब कलेक्ट क्या कैसे किया है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लेट से क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो ईच स्टूडेंट ने 10 रुपीज़ ही दिए हैं. ठीक है, सो इसको आप कैसे कोरिलेट करोगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था, 4 रोज 4 ट्रीज इन ईच रो. ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक्स वाली एग्जाम्पल भी आपको दी हुई है. लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स, Therefore, amount given by each student that is also rupees x. क्योंकि जितने स्टूडेंट्स हैं ईच स्टूडेंट ने उतना ही अमाउंट दिया है. सो अगर 10 स्टूडेंट हैं तो ईच स्टूडेंट ने 10-10 रुपए दिए हैं. ठीक है, सो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10. सो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 3136. सो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 3136. एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3136. सो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू 3136 का स्क्वायर रूट. आप सीधा इस तरह से भी लिख सकते हो. अगर आपने इस तरह से स्टेटमेंट्स लिखनी है वेरिएबल में शो करके तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो. ओके, सो 3136 के फिर आप प्राइम फैक्टर्स बना लो. 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया मैंने. फिर आप पेयर्स बना लो, ये पेयर्स बन गए, ईच पेयर से एक एक नंबर बाहर आ गया. सो ईच स्टूडेंट ने कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया, 56. ओके, अब यहाँ पर वैसे कुछ दिया नहीं हुआ कि रुपीज़ हैं क्या हैं, अगर तो दिया होगा रुपीज़ तो आप रुपीज़ साथ में लिख देना. नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. फर्स्ट है व्हाट विल बी वंस प्लेस डिजिट ऑफ 961. अब यहाँ पर देखो वंस प्लेस पर क्या है, 1. सो 1 कैसे आता है, 1 इंटू 1 1, 9 इंटू 9 9 9 ज़ा 81. सो यूनिट्स प्लेस पर या तो 1 आएगा या फिर आएगा 9. सो बी इज़ द आंसर. गेस वंस प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 625. यहाँ लास्ट में क्या है, 5. तो 5 कैसे आता है, 5 5 ज़ा 25. तो D इज द आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. सो अगर किसी नंबर के एंड में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, ये डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं. सो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर तो 5 है, सो 5 5 ज़ा 25, ये तो हो सकता है. यहाँ पर 8 है, ये डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. 9 3 3 ज़ा 9, तो ये हो सकता है. 4 2 2 ज़ा 4, तो ये भी हो सकता है. सो बी इज़ द आंसर. नेक्स्ट, व्हाट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 144. तो आप स्क्वायर रूट निकालो 144 का, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो या सब्ट्रैक्शन मेथड कर लो. 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12. ओके, आप प्राइम फैक्टर्स भी बना के चेक कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्शन मेथड से भी चेक कर सकते हो. ओके,
बाय व्हाट नंबर 32 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन से नंबर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? 32 के आप प्राइम फैक्टर्स बना लो पहले। ओके, अब ये क्या बने? 32 के प्राइम फैक्टर्स। अब इनकी पेयरिंग करो, ये भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, ये अकेला बच रहा है। सो अगर मैं 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा ये वाला जो पेयर है ना, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बस यही वाले नंबर के साथ मैंने 32 को कर देना है मल्टीप्लाई, फिर ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, क्योंकि अगर प्राइम फैक्टर्स सभी पेयर्स में होंगे दैट मीन्स फिर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर 2 का पेयर मिसिंग था, मतलब एक ही 2 था हमारे पास, एक 2 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट, बाय व्हाट नंबर 288 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो यहाँ पर भी हमने पहले 288 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अब यहाँ पर देखो 288 के मैंने प्राइम फैक्टर्स बना लिए। 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, ये 2 अकेला है। तो अगर मैं इस 2 के साथ इसको डिवाइड कर दूँ 288 को, तो जो बाकी के प्राइम फैक्टर्स बचेंगे वो सब पेयर्स में है। तो बस यही इसका आंसर है। 288 को मैंने 2 के साथ कर देना है डिवाइड। ओके, सो डी इज द आंसर। So students, this completes exercise 5.2, and if you like these videos, please share this channel with your friends and classmates. Thanks for watching. Take care.